आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है, वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। गुप्त सूत्र इंफॉर्मेशन कंफर्म कर दिए, मेंस की डेट ऑलमोस्ट कंफर्म हो गई है, वो बताने वाला हूँ। और प्रैक्टिस बैच 8 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, पता ही होगा सबको। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, और बीच में ही गुप्त सूत्र इंफॉर्मेशन भी आपको दे दूंगा। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है कि ए जो है वो हिट करता है टारगेट को 6 में से 5 बार, बी हिट करता है 5 में से 4 बार, और सी हिट करता है 4 में से 3 बार अपना टारगेट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए और सी तो हिट कर दें बट बी हार जाए? तो ए हिट करेगा यानी 5/6, सी भी हिट कर सकता है। सी हिट करने का क्या तरीका है? 3/4। लेकिन जो बी है वो हिट नहीं करेगा, और बी के बारे में हमें पता है कि जब बी हिट करता है, तो 4/5 आता है, तो जब नहीं हिट करेगा तो 1/5 आएगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। हिट करने की इतनी है तो ना हिट करने की इतनी है, यानी यहाँ 1/5 आएगा। ये गलती नहीं करनी बस आपने, यहाँ पे 4/5 मत लिख देना, यहाँ पे 2। फिर से देखो, पहले वाले ने हिट किया, यानी अगर ए की बात कर रहा हूं मैं, तो वो 5 में से 6 में हिट कर देता है, 1/6 में हिट नहीं कर पाता। अगर मैं सी की बात कर रहा हूं तो सी 4 में से 3 में हिट कर देता है, 1 में हिट नहीं कर पाता। ये आ गया। ठीक है, इसने भी हिट किया, इसने भी हिट किया, लेकिन इसने हिट नहीं किया, तो इन सबका प्रोडक्ट आंसर सीधा। ठीक है, हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में दिख जाए, थोड़ा सा रेलेवेंट है ये। वैसे प्रोबेबिलिटी आजकल जो पूछी जा रही है मॉक टेस्ट में, वो थोड़ी लेस रेलेवेंट है। ठीक है, आप अगर मॉक दे रहे हो तभी आपको पता होगा कि वो लेस रेलेवेंट आ रही है। सवाल नंबर 2, मुझे ये रेलेवेंट नहीं लगा, लेकिन बच्चों ने भेजा है, मुझे कराना फर्ज बनता है। मैं आया हूं तो फिर कुछ क्वेरी सॉल्व करने ही आया हूँ। ठीक है, और एक आध बच्चे ने नहीं, काफी बच्चों ने भेजा, या तो किसी मॉक में आया होगा या लेटेस्ट किसी एग्जाम में आया होगा। ठीक है, तो उसका क्वेश्चन होगा ये, उसके बारे में बता देते हैं। एक चीज और कि अब डेट, मेंस की डेट ऑलमोस्ट फाइनल है। 18 जनवरी मान के चलो आप। 18 जनवरी से थोड़ा सा अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो उस हिसाब से, लेकिन जनवरी में होगी, ये कंफर्म हो गया है, ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है। जैसे पहले भी मैंने अगर कभी इंफॉर्मेशन दी है तो आपको पता होगा कि थोड़ा सा कंक्रीट होता है तभी। इससे पहले भी मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी, लेकिन वो किसी सर ने, आकाश सर है करके, उन्होंने बताया था, तो उन्होंने भी कुछ ऐसी ही डेट बताई थी इसके आसपास। तो अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है, आपको पता चल गई होगी कि जो पहले वाली डेट है वो लगभग वही वही डेट रहने वाली है। ठीक है, लेकिन स्टिल हम आपको बोलेंगे कि आप 1 महीने पहले का टारगेट बना के सेट करके रखो अपनी तैयारी। ठीक है, बट समय है। अगर किसी ने अभी भी नहीं शुरू किया तो वो शुरू कर सकता है और अच्छा स्कोर कर सकता है। मतलब रिवीजन की बात कर रहा हूँ, पढ़ाई की नहीं, रिवीजन। ये रिवीजन का टाइम है। सवाल है, जो अर्न ए है उसके अंदर 2 व्हाइट बॉल हैं, 2 ब्लैक बॉल हैं, और जो अर्न बी है, मतलब मटके की बात कर लो, ठीक है, कलेश की बात कर लो, उसके अंदर 3, जैसे मैं अर्न ए की बात कर रहा हूँ तो ए के अंदर व्हाइट और ब्लैक, और बी के अंदर की बात कर रहे हैं, ए और बी में, इसके अंदर ये 2-2 हैं, और ये 3 और 2 है। ठीक है, 3 व्हाइट है और 2 ब्लैक है। ठीक है, एक बॉल को ट्रांसफर कर दिया ए से बी में। अब अगर मैं ट्रांसफर कर दूंगा ए से बी में, तो बाद में क्या हो जाएगा? 2 केस बन सकते हैं कि या तो व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई होगी, तो ये 4 और 2 हो गया, या फिर ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई होगी, तो ये 3-3। ट्रांसफर होने के बाद 2 ही तरीके हैं, या तो व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई होगी या ब्लैक बॉल। तो अब बी का केस ये बन गया, ये भी ठीक है। अब देखो, इसके 2 तरीके बता देंगे। पहले एग्जाम, मतलब दोनों ही, जिसको जो समझ में आए वो आप कर लेना। अब उसने बोला कि बी के अंदर ये है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या है कि बॉल जो निकाली वो व्हाइट निकाली। देखो, व्हाइट निकालने की, पहले ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी देखो आप। व्हाइट की ट्रांसफर करने की प्रोबेबिलिटी है, देखो मैं ये बोलूंगा व्हाइट डाली और व्हाइट निकाल दी, ये हो सकता है। या फिर इसमें से जो ट्रांसफर हुई, ब्लैक ट्रांसफर हुई लेकिन निकाली तो व्हाइट, प्रोबेबिलिटी तो व्हाइट की चाहिए,
निकालनी व्हाइट व्हाइट की है, लेकिन हो सकता है पहले वाली बॉल व्हाइट चली गई हो ट्रांसफर के टाइम पे, और या फिर हो सकता है कि दूसरी वाली बॉल ब्लैक चली गई हो। तो अगर ब्लैक जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आप बोलोगे अगर ब्लैक ब्लैक जाने की प्रोबेबिलिटी बोलेंगे तो 2/4। और अब इसमें व्हाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई आपकी 3/6, क्योंकि ये भी व्हाइट 3/6। अब अगर मान लो इसमें से व्हाइट को ही ट्रांसफर किया था, हो सकता है कि व्हाइट को ट्रांसफर किया हो, तो अगर व्हाइट को ट्रांसफर किया है तो 2/4, और अगर व्हाइट को ट्रांसफर किया है तो व्हाइट की यहां पर कितनी आ गई 4/6। भाई पहले क्या था कि मैंने व्हाइट को ही ट्रांसफर कर दिया तो व्हाइट अब 4/6 हो गई, और व्हाइट को ही किया था, लेकिन हो सकता है ब्लैक ट्रांसफर करी हो, और अगर ब्लैक ट्रांसफर करी होगी तो ये 3/6 हो जाएगी, इसकी 2/4 ही है। तो यहाँ पे आपने बोल दिया ठीक है 4 से 4 1/3 ही आ गया, और यहाँ पे भी आपने बोल दिया 2, और यहाँ पे 2 1/4 ही आ गया। 1/3 प्लस 1/4 यानी कि 7/12। हो सकता है कई लोगों को ये ना समझ में आया हो। फिर से देखो वैसे मैंने किया क्या, ट्रांसफर करने की दो केस बन सकते हैं कि जो ट्रांसफर हुई है, ट्रांसफर ब्लैक हुई है और निकालनी व्हाइट ही है। ट्रांसफर ब्लैक हुई है और निकालनी व्हाइट ही है, ट्रांसफर व्हाइट हुई है निकालनी व्हाइट ही है, ट्रांसफर ब्लैक हुई है निकालनी व्हाइट ही है। ये केस बन सकता है। अब किसको अगर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म से भी समझाऊं तो समझा सकता हूं, मैं कोशिश करते। आपने बोलते देखो जैसे अगर मैं बी की बात कर रहा हूं, तो बी के अंदर 3 व्हाइट है और 2 ब्लैक, और एक चली जाएगी, एक चली जाएगी, तो यानी कि यहाँ पे 5 थी तो टोटल 6 हो जाएगी। ट्रांसफर तो एक होना ही है, 6 तो होनी है बी अन बी के अंदर। अब थोड़ी लैंग्वेज वाली बात है ये, अब होनी है। अब हो सकता है कि यहाँ पे कितनी थी, ए में 4 थी, तो ये वाली जाएगी तब भी 6 होगी, ये वाली जाएगी तब भी 6 होगी, ये वाली जाएगी तब भी 6 होगी, और ये वाली जाएगी तब भी 6 होगी। यानी टोटल आउटकम जो हो गए, टोटल आउटकम वो 24 हो गए, और हमारे को पता है प्रोबेबिलिटी थे फेवरेबल अपॉन टोटल, तो टोटल आउटकम आपके 24 हो गए। अब फेवरेबल में क्या चाहिए मेरे को, फेवरेबल में ये चाहिए कि अब देखो ये 2 ब्लैक ब्लैक थी अन वन में और 2 व्हाइट व्हाइट थी, तो आपने बोल दिया कि अगर मान लो ये व्हाइट वाली चली गई तो ये 4 हो जाएगी, दूसरी वाली भी चलेगी तो ये 4 हो जाएगी। फेवरेबल ये हो सकता है, लेकिन हो सकता है ये ब्लैक वाली चली गई हो तो ये 3 हो जाएगी, ये वाली ब्लैक वाली चली गई हो तो ये 3 हो जाएगी। तो 4 8 14/24, ये भी आ सकता है आंसर 7/12। लैंग्वेज से भी कर सकते हो आप, लेकिन मुझे ऐसा लगता है प्रोबेबिलिटी से बच्चे भागते ज्यादा हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि ये प्री में नहीं आता, मेंस में एक बार आती है, तो हम कोशिश करते हैं कि भाग जाए, लेकिन बीच बीच में छोटा छोटा करके अगर आप सीखोगे तो फायदा होगा, ऐसी बात नहीं है फायदा ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर से देखो, या तो ऐसे कर सकते हैं, ये वाला ज्यादा आसान लगा होगा आपको, मुझे ऐसा लगता है, और अगर ये वाला ज्यादा लैंग्वेज से जाते हो तो ये वाला आसान लगेगा कि भाई यहाँ पे 5 थी, बी की बात हो रही है बी के अंदर, और निकाल भी बी से रहे हो, तो बी के अंदर टोटल 6, अब 6 टोटल आउटकम 24 हो सकते हैं। कैसे भाई, हो सकता है ये वाली आ जाए तब भी 6, ये वाली आ जाए तब भी 6, ये वाली आ जाए तब भी 6, 24 आउटकम टोटल हो गए। और अगर मैं प्रोबेबिलिटी बोलता हूँ व्हाइट की, मतलब कितने पॉसिबल पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, आपने बोल दिया पॉसिबल आउटकम क्या हो सकती है, जैसे व्हाइट 3 थी तो ये वाली व्हाइट आ गई तो 4, ये वाली व्हाइट आ गई तो 4, ठीक है, अगर उस वाले केस में बोलेंगे। अब अगर ब्लैक हो गई तो व्हाइट 3 ही रह गई। पॉसिबल आउटकम व्हाइट 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 व्हाइट। भाई मैंने बोल दिया मेरे पास पहले 3 थी, अब मान लो आने वाली ब्लैक आई तो पॉसिबल तो 3 ही रह गया, व्हाइट तो 3 ही रह गया। दोबारा से आने वाली मान लो ब्लैक ही आई तो ये भी हो सकता है, लेकिन अगर मेरे पास व्हाइट वाली आ गई तो ये 4 हो गई, और अगर दोबारा से 4 हो गई, ये भी बोल सकते हैं। फिर से देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे 5 थी, होनी है 6, तो 4 केस बन सकते हैं। 6 में कैसे हो सकता है कि 3 व्हाइट और 2 ब्लैक हैं, तो इसमें 6 केस कौन से बन सकते हैं, 4 व्हाइट 2 ब्लैक, 4 व्हाइट 2 ब्लैक, या फिर 3 व्हाइट 3 ब्लैक और 3 व्हाइट 3 ब्लैक। मेरे को व्हाइट वाले आउटकम कितने मिल गए, 14, और टोटल मेरे 24 थे, 14/24। ये क्वेश्चन भी भेज दिया, ये भी मैं बोलूंगा लेस रेलेवेंट है। अब हम क्या कर सकते हैं एज अ टीचर, अगर बच्चे भेज रहे हैं या मॉक में आ रहे हैं कहीं आ रहे हैं तो हमें पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन एसएससी में मुझे डाउट है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट फिर भी हम करा देते हैं। ठीक है, सवाल है
3 डाइस है, परफेक्ट डाइस है। डाइस का मतलब उस पे 1 2 3 4 5 6। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, 8 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर अभी भी आपकी तैयारी थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है, आप इसको लीजिए, आपको फायदा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिन फायदे के कोई बैच बनाया है। पहली बार मैं प्रैक्टिस बैच ला रहा हूं, मैं जान लगा दूंगा। अब आपके ऊपर है कि आप एफर्ट्स लगाना चाहते हो या नहीं। लेने का तरीका सिंपल, या तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, ऐप का लिंक है वहां से ले लो, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप डाल दो कि भाई मुझे प्रैक्टिस बैच लेना है, 1000 रुपए का है, ठीक है, अगर फीस नहीं लिखी हुई तो। सवाल देखो, कंडीशन है कि दोनों फेस सेम नहीं होने चाहिए। यानी कि आपने बोला 3 डाइस थ्रो करी, ठीक है, अब टोटल आउटकम 6 हो गए। अगर इस 6 में से किसी में एक आ गया तो दूसरे में नहीं आ सकता, यानी 5 बच गए, फिर सेम नहीं आ सकता। यानी कि आप ये बोल रहे हो 6 चौक 24 25 120 टोटल आउटकम है। ऐसे कैसे आ गए टोटल आउटकम? क्योंकि इसने बोला कि ये कंडीशन है किसी भी दो पे सेम नहीं आएगा। अगर मान लो ये 6 आ गए पहले वाले में, 3 बार, मतलब इसने बोला ना 3 डाइस थ्रो करी तो 6 आ गए, कोई एक आ गया मान लो, बचे हुए में 5 आएंगे, फिर कोई एक आ गया, बचे हुए में 4 आएंगे। टोटल आउटकम तो बड़े आसानी से निकाल लेते हो आप, ठीक है। अब मैं फेवरेबल की बात करता हूं। फेवरेबल बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक पे हमेशा एक आएगा, एस मतलब एक आएगा। इसको ये देख के मत सोचना कि एस तो कार्ड में होता है, एक की बात कर रहा है। यानी कि जब 3 थ्रो हो रहे हैं तो उसमें हमेशा एक आएगा, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स है। तो आपने बोल दिया ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स है। यानी बचे हुए कितने हैं? इनमें 5 आ सकते हैं, और सेम नहीं आने चाहिए तो यहाँ पे 4 आ सकते हैं। फिर आप बोल रहे हो कि या तो इसमें एक आ गया, दूसरे वाले में ये फिक्स है, एक तो आएगा ही आएगा, यहाँ पे 5 आ सकते हैं, ये आ सकते हैं। या फिर आप ये मान लो कि इसमें एक आ गया तो यहाँ पे 5 आ सकते हैं, इसमें 4 आ सकते हैं। तो आपने बोल दिया यहाँ पे 5 और 20 20 20, यानी फेवरेबल जो है मेरा वो 60 है, और ये मेरा 120, यानी 1/2। फिर से देखो हम कह क्या रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो आपने बोल दिया कि मेरे पास डाइस है, डाइस पे 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 5 लिखा होता है, 6 लिखा होता है, ठीक है। 2 पे सेम नहीं आना चाहिए। इसने बोला 3 डाइस थ्रो करी तो पहले पे 6 के 6 आ सकते हैं, दूसरे में इनमें से एक यूज हो गया होगा, 5 आ सकते हैं, तीसरे में इनमें से भी यूज हो गया होगा, 2 यूज हो गए तो इतने आ सकते हैं, यानी 120। अब ये तो मेरे फेवरेबल है, आउटकम फेवरेबल है, ओ सॉरी टोटल आउटकम कंडीशन वाले। अब फेवरेबल पे जाना है। फेवरेबल कह रहा है कि एक पे तो एक आएगा, यानी आप 3 बोल रहे हो ना, एक का फिक्स है, या तो इस पे आएगा या इस पे आएगा या इस पे आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स है। अब इसमें अगर एक आ गया, अब एक तो चला गया, बचे कितने? 5। इन 5 में से कोई आएगा, फिर एक और यूज हो गया तो फिर 4 में से, फिर 5 में से कोई एक और यूज हो गया 4 में से, 5 में से एक और यूज हो गया 4 में से। अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं 5 सेम क्यों नहीं आ सकता? भाई टोटल केसेस में से ही फेवरेबल लिए जाते हैं। आप अगर सोच रहे हो ये टोटल केसेस है ना, इसी का सब पार्ट है फेवरेबल। ये मत सोचना कि यार हम यहाँ पे 5 5 25 25 125 मतलब 75/120 क्यों नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। ये तो मेरे को बस एक इंफॉर्मेशन देनी थी, प्लस 2 इंफॉर्मेशन देनी थी, तो आई होप कि ठीक लगा होगा, ठीक है। बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है? कोई परेशानी आ रही है तैयारी में, कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए। मैथ्स को अब जितने मार्क्स आते हैं उस हिसाब से दिया जाता है। पहले क्या होता था, मैथ्स आती थी 200 नंबर की, तो उतना टाइम दिया जाता था, उतने क्वेश्चन कराए जाते सब कुछ। अब कम आते तो उतना टाइम देते हैं। इस टाइम पे जो फाइट चल रही है वो इसी की चल रही है, कौन कितना कंसाइज करके बच्चों को जितवा देता है। चलिए, थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड। बाय, धन्यवाद।